अब विपक्ष के नेताओं को जान से मारने की धमकी भी कैमरे पर देंगे। आज हम पूछेंगे, क्या अब विरोध की कीमत जान से चुकानी होगी? क्या भाजपा ऐसे नेताओं को बचाएगी या जवाब देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी की जान को अब असली खतरा है? चलिए अब पूरा मामला भी आपको विस्तार से बताते हैं। केरल में एक टीवी चैनल पर राहुल गांधी को धमकी दी गई है। धमकी देने वाला बीजेपी प्रवक्ता है, नाम है पिंटू महादेव, जो एबीवीपी के पूर्व राज्य अध्यक्ष भी रहे हैं। अब वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बतौर बीजेपी प्रवक्ता ही उन्होंने टीवी डिबेट में हिस्सा लिया। इस दौरान वो अपना आपा खो बैठे और उन्होंने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी थी। जी हाँ, पिंटू ने एक मलयालम टीवी चैनल पर एक डिबेट के दौरान कहा कि राहुल गांधी को छाती में गोली मार दी जाएगी। बीजेपी नेता पिंटू महादेव ने लद्दाख हिंसा पर टीवी चैनल में डिबेट का हिस्सा थे। इसी समय उन्होंने ये बात कही। अब जब उनका यह बयान आया तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन बीजेपी पर हमलावर हो गया और पिंटू महादेव पर कार्रवाई की मांग करने लगा। कांग्रेस की मांग है कि भाजपा के पैनलिस्ट के तौर पर पिंटू महादेव ने राहुल गांधी पर विवादास्पद टिप्पणी की है, इस वजह से इन पर तुरंत केस दर्ज किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी नेता पिंटू महादेव की राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि अगर इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसा माना जाएगा कि ये राहुल गांधी के खिलाफ सरकार की मिली भगत है। राजनीति में भाषा की मर्यादा टूटती है, लेकिन जब कोई सत्ताधारी पार्टी का नेता विपक्षी नेता को खुलेआम गोली मारने की धमकी देता है तो यह केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं, यह पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है। भाजपा को अब जवाब देना होगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता की इस टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक टीवी चैनल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी को गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया? जरा सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी को। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से। तो सुना आपने। वही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनित ने भी हमला बोलते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी की सुरक्षा